आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे लोगों के सक्सेस के लॉ के बारे में पता चलेगा जिसे आप भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कुछ बड़ा कर सकते हो। बस अपने हिम्मत का एक कदम आपको सक्सेस दिलाने की ताकत रखता है। तो आज की बुक समरी है लॉज ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। नेपोलियन हिल अपने सबसे बेहतरीन बुक थिंक एंड ग्रो रिच से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने ज्यादातर बुक का थीम सक्सेस हासिल करने पर ही फोकस किया है। नेपोलियन हिल का मानना है जब आपकी उम्मीद बहुत ऊंची होती है तो आपका जीवन भी बड़ा और शानदार होता है। और ऐसे ही सोच रखने वाली नेपोलियन हिल की बुक है लॉज ऑफ सक्सेस। इस बुक के शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप मिलियनर बनना चाहते हैं? आप कहेंगे कि कौन नहीं बनना चाहता, सभी चाहते हैं। आज के समय में सक्सेसफुल उसी को माना जाता है जो करोड़पति होता है। पहले सक्सेस को पैसों से नहीं देखा जाता था, लेकिन आज के समय में मिलियनर्स तो इतने हैं कि गिना भी नहीं जा सकता। यही पे नेपोलियन हिल का कहना है हर कोई मिलियनर बन सकता है, बस उन्हें लॉज ऑफ सक्सेस के बारे में पता होना चाहिए। ये बुक सक्सेस और पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें बताई गई हर लॉज दुनिया के हर सक्सेसफुल पर्सन ने प्रैक्टिकली अप्लाई किया हुआ है। इसीलिए आप इस बुक के पावर पर निश्चिंत होकर भरोसा कर सकते हैं। तो इस बुक का पहला पॉइंट है मास्टरमाइंड। क्या आपको फोर्ड के बारे में पता है? फोर्ड वो दिग्गज है जिन्हें सभी जानते हैं। इस बात से कोई अनजान नहीं है कि फोर्ड इस दुनिया के पावरफुल लोगों के लिस्ट में शामिल हैं। उनकी पावर का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अगर कभी उन्हें $1 बिलियन की जरूरत होती थी तो उन्हें बस एक फोन कॉल करने की जरूरत थी। फोर्ड ने जब अपनी कंपनी शुरू की तब उन्हें गाड़ियों की पेमेंट के रूप में हाथों हाथ $225 मिलियन मिल गई थी। और खास बात तो यह है कि उन गाड़ियों की डिलीवरी भी नहीं हुई थी। ऐसा कभी कभार ही होता है जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही ऐसे शान से बिक जाए, और ये सब पॉसिबल था फोर्ड के कस्टमर्स के विश्वास के कारण। अगर फोर्ड के पास सक्सेस पाने के लिए कुछ था तो वो था उनका पक्का इरादा। फोर्ड ने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की, और सबसे जरूरी बात, उनके पास खुद के अलावा और किसी का सपोर्ट नहीं था। ऐसे ही और भी बहुत से सक्सेसफुल पर्सन हैं, जैसे कि थॉमस एडिसन, हैथवे, फायरस्टोन, ऐसे बहुत सारे। ये फैक्ट कि इन सभी का नाम हिस्ट्री के पन्नों में अमर हो गया, ये साबित करता है कि इन सभी ने एक शक्तिशाली टूल को बनाया जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए डिफाइंड चीफ एम। हर इंसान के पास लाइफ में एक गोल होना चाहिए, क्योंकि जब कोई एक गोल सेट करता है तो वो गोल के अनुसार अपने एक्शंस को लेने लगता है। ये साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है कि जब हम अपने थॉट्स को किसी एक चीज पर फोकस करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस गोल के हिसाब से परफॉर्म करने लगते हैं। हम सभी सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब हम किसी एक रास्ते पर फोकस करें। और जब आप अपने गोल को जान लेते हैं तब आप वैसे ही लोगों के साथ अट्रैक्ट होते हैं जिनके माइंडसेट आपके ही जैसा होता है। आइए अब एक ऐसे आदमी से सीख लेते हैं जिसके 7 बेटे थे। एक बुरा आदमी था जिसके 7 बेटे थे। उसके बेटे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, वो कभी भी साथ काम नहीं करते थे। इसीलिए एक दिन उस बुरे आदमी ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। उसने सबको अपने कमरे में बुलाया और उसने 7 पतली पतली लकड़ियां ली और उसे एक साथ बांध दिया, और उसने अपने सभी बेटों को इसे तोड़ने के लिए कहा। उसके सभी बेटों ने कोशिश की लेकिन उसे तोड़ नहीं पाया। तो इस बार उस बुरे आदमी ने उन सभी को एक एक लकड़ियां पकड़ा दी और कहा, इसे तोड़ के दिखाओ। और सभी ने बहुत ही आसानी से उस लकड़ी को तोड़ दिया। तब उस बुरे ने कहा कि जो सबक आज तुम लोगों को इस लकड़ी ने सिखाई है वो बहुत अनमोल और कीमती है। जब लकड़ियां साथ बंधी हुई थी तो वो मजबूत थी और उन्हें कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता था, लेकिन सिर्फ एक लकड़ी को आराम से कोई भी तोड़ सकता है। अगर वो 7 भाई साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन अगर वो ऐसे झगड़ते रहे, अलग अलग काम करते रहे, तो वो हमेशा ही कमजोर रहेंगे और लोग आसानी से अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। सक्सेस के लिए एक ऑर्गेनाइज एफर्ट एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अपने आसपास के लोगों को कभी कम मत समझना। अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपके पास एक गोल होना चाहिए। फिर उस पर फोकस करके ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपको उस गोल तक पहुंचाने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तीसरा पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या आपको पता है आपके और आपके सक्सेस के बीच में कौन खड़ा है? वो है आपका डर। डर हमारी कमियों का सबसे बड़ा कारण है। हम बहुत सी चीजों से डरते हैं, गरीबी से, क्रिटिसिज्म से, बूढ़े होने से, यहाँ तक कि ये जानते हुए भी जो पैदा हुआ है उसे तो मरना ही है, फिर भी हम मौत से डरते हैं। हम ऐसे ही डर के साथ बड़े हुए हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसीलिए हमें कॉन्फिडेंट होने की और ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमेशा खुद पर कॉन्फिडेंस रखो और पॉजिटिव चीजें सोचो। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं तो उस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट ऑफ सेविंग्स। अगर किसी काम को बार बार किया जाए तो वो हमारी आदत बन जाती है। ये आदत अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए पैसे बचाना हर सक्सेसफुल आदमी की आदत है। ये एक बहुत पावरफुल हैबिट है जिसे हम नजरअंदाज करते रहते हैं। पैसे बचाने के लिए आपको अपने इनकम को खास तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। आपको हर महीने अपने कमाई का 10% बचा कर रखना चाहिए। एक्चुअली पैसे बचाना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता होता है। आइए सैम की कहानी सुनते हैं जिसने अपनी छोटी सी सेविंग्स को करोड़ों में बदल दिया। सैम एक प्रिंटिंग प्लांट में जॉब करता था। उसने उसके साथ काम करने वाले एक आदमी को हर हफ्ते $5 बचाते हुए देखा। वो इससे काफी इम्प्रेस हुआ और उसने भी इसे फॉलो किया। उस प्लांट में 3 साल काम करने के बाद सैम $900 बचाने में कामयाब रहा और इसी समय उस प्रिंटिंग प्लांट के ओनर लगभग दिवालिया हो गए थे और अब वो ये बिजनेस बंद करने की सोच ही रहे थे। उस वक्त सैम के पास $900 थे और वो उन ओनर्स की मदद करना चाहता था। इसीलिए उसने उस बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट किए और इसके बदले में उसे उस बिजनेस का 50% हिस्सा दिया गया। एक बार सोच के देखो, अगर सैम पैसे नहीं बचाता तो ये मौका उसके हाथों से निकल जाता। पैसे इन्वेस्ट करने के बावजूद उसने अपनी नौकरी छोड़ी नहीं। सैलरी के साथ साथ वो हर साल $25,000 का प्रॉफिट भी कमाता था। सैम ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन जिंदगी में मौका हमारे सामने तब दस्तक देती है जब हमें उसकी सबसे कम उम्मीद होती है। क्योंकि सैम ने अपने पैसे सेविंग्स में बचाए हुए थे, इसीलिए वो उस मौके का फायदा उठा पाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पैसा सेव किया, आपकी छोटी सी सेविंग्स लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वो पावर है जिससे आप अपने माइंड में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आपके पास आपके गोल को लेकर क्लियर पिक्चर नहीं होगी, तब तक आपके पास कोई क्लियर गोल भी नहीं हो सकता। और देखा जाए तो इमेजिनेशन की एबिलिटी के बिना कोई भी कॉन्फिडेंट या अच्छा लीडर नहीं हो सकता। और यही पे आता है ऑटो सजेशन जैसे पावरफुल टूल। जब कोई किसी एक चीज पे फोकस करता है, माइंड में उसकी पिक्चर को इमेजिन कर लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली वैसा ही एक्शन लेने लगता है जो उसके गोल के लिए चाहिए। चलिए इस इमेजिनेशन की ताकत को क्लेरेंस की कहानी से समझते हैं। क्लेरेंस एक छोटे से ग्रोसरी स्टोर में काम करते थे। वो एक नॉर्मल आदमी थे जो एक नॉर्मल सी जॉब करते थे और हर हफ्ते के $20 कमाते थे। एक दिन क्लेरेंस एक कैफेटेरिया में कुछ खरीदने के लिए गए। जब वो लाइन में खड़े थे तो उनके माइंड में क्या होगा अगर, यानी व्हाट इफ जैसे सवाल उनके माइंड में चलने लगे। उन्होंने कैफेटेरिया में सेल्फ हेल्प वाले प्रिंसिपल को गौर किया कि वो किस तरह काम करता है और उन्होंने इसी प्रिंसिपल को ग्रोसरी स्टोर में अप्लाई करने का सोचा। ये आइडिया बहुत ही सिंपल था और एकदम नया भी था। अब क्लेरेंस अपने आसपास कनेक्शन ढूंढने में लग गए। उन्होंने अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल एक नए माहौल में इस पुराने आइडिया को यूज करने के लिए किया था। उन्होंने सेल्फ सर्विस वाले पिगली विगली स्टोर्स की शुरुआत की। इस इनोवेटिव थिंकिंग ने क्लेरेंस को मिलियनर बना दिया। अगर आप गौर करेंगे तो क्लेरेंस ने उन सभी चीजों को यूज किया जो कि आपने वीडियो में देखा और सुना। क्लेरेंस को एक क्रिएटिव आइडिया आया जिससे उन्होंने एक गोल सेट किया। उनका गोल बहुत बड़ा था। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बहुत फोकस थे। वो वैसे ही लोगों के साथ जुड़े जो उनके जैसे सोच रखते थे और अपने क्लियर इमेजिनेशन के चलते वो एक सक्सेसफुल मिलियनर बन गए। सक्सेस सिर्फ आइडिया या सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि सच में एक्शन लेने से मिलती है। समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। शायद आज जो मौका आपके सामने है वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा। इसीलिए अपने गोल के इमेज को क्लियर करके अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते जाइए। हमेशा अपनी इमेजिनेशन की पावर को यूज करके कुछ नया सोचते रहे और अपने गोल के लिए एक्शन लेते रहे, क्योंकि क्या पता आज आपका लिया हुआ एक एक्शन फ्यूचर में आपको मिलियनेयर बना दे। तो बस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।